हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम करेंगे लेक्चर 2 और पहले वाले की तरह इसमें भी हर लेक्चर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में पहले हम उसका बेसिक समझेंगे और दूसरे पार्ट में फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को भी हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव सीखेंगे। तो पार्ट 2 में हम पीवाई के सॉल्यूशंस करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, टेंसेस तीन तरीके के हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से ये 12 बनते हैं। उसी तरीके से पैसिव होता है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट बनाते हैं। इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होते किसी के भी। तो तीन तो ये कम हो गए और फ्यूचर से कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो टोटल हमारे पास पैसिव है 8। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी दोनों पार्ट में समझेंगे, एक्टिव में भी समझेंगे और पैसिव में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम कवर करेंगे आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और इसमें हम अपना वही www.com वाला रूल यूज़ करेंगे। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव में समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव में जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से बोला जाए, जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो वो रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताता है। इसमें वही चीज़ हो जाएगी जैसे बच्चों द्वारा 2 घंटे से क्रिकेट खेला जा रहा है। रहा है इसमें भी आता है और रहा है इसमें भी आता है। बस फ़र्क इसमें ये है कि इसमें किया जा रहा है, इस तरीके से आता है। अब हेल्पिंग और इज़ आर एम, सेम इसकी भी हेल्पिंग और इज़ आर एम ही होती है, पर इसमें बीइंग भी चलता है। तो इसे साथ में मैंने लिखा है ताकि आप इसे कोरिलेट कर पाएँ कि किस तरीके से इज़ आर एम और इज़ आर एम प्लस बीइंग का फ़र्क इसमें होता है। फिर इसके बाद इसके वही 6 रूल्स जैसे प्रीवियस वीडियो में था। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच नेगेटिव में डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरीके से पैसिव में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल्स होंगे, अफर्मेटिव से लेकर डब्ल्यूएच नेगेटिव तक। अफर्मेटिव में इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग। नॉट बीइंग से पहले आएगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच नेगेटिव में डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हैं इसके रूल्स, इसको आप नोट कर लो क्योंकि इसका काम आगे होगा। तो हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव अब आगे इसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। बाय वही हमारा रूल www.com रूल। डब्ल्यू किसको बताएगा, वर्ड को, मतलब सेंटेंस कहाँ से आया है, प्रेजेंट एक्टिव से आया है या पैसिव से आया है। फिर हमें लिखना है व्हेन। व्हेन माने एक्टिव का कहाँ से, अभी तो हम आज तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से होगा, ठीक है। और फिर वेयर। वेयर माने कहाँ से, एक्टिव में या पैसिव में, दोनों में से। वेयर माने अफर्मेटिव से आया है, नेगेटिव से आया है, इंटेरोगेटिव से आया है। जो अभी आपको पीछे 6 रूल्स लिखवाएं, ये डॉट आपको फुल स्टॉप के बारे में बता रहा है, सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप, और कॉम कंप्लीट को बता रहा है। अब एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस चेंज करते हैं। सपोज ये सेंटेंस लिखा है आई एम टेकिंग बुक, तो अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब के अंदर आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट। अब ऐसा रूल आपने कहाँ पर पढ़ा था, ऐसा रूल आपने टेंस में यानी एक्टिव के अफर्मेटिव में पढ़ा था, एक्टिव के अफर्मेटिव में पढ़ा था, ठीक है। तो एक्टिव के अफर्मेटिव में था, तो इसे अब हमें चेंज करना है पैसिव के अफर्मेटिव में ही। अब पैसिव का अफर्मेटिव जिसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे चेंज होगा अब ये, जो आपने सीखा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल। सब्जेक्ट हो गया बुक, ठीक है। अब बुक, बुक सिंगल है तो सिंगल के साथ इज लग जाएगा, बुक इज बीइंग एज इट इज आ जाएगा। बुक इज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। अब हमें लगाना है बाय,
बाय, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये उधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। तो ये सेंटेंस होता है इस तरीके से चेंज। तो एक और सेंटेंस समझते हैं। तो एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि इज शी ईटिंग फूड। अब इज शी ईटिंग फूड में देखो आप, ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब में अगेन आईएनजी लगा है, और ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है। तो ये वाला रूल आपने कहाँ पे पढ़ा था? देखो आपने एक्टिव में पढ़ा है ये, ठीक है, और एक्टिव में किस में पढ़ा है? ये आपने पढ़ा होगा आई में, यानी इंटरोगेटिव में, ठीक है, ये पढ़ा है आपने इंटरोगेटिव में, आई वाले में। अब हम इसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? देखो इसको किस में चेंज करेंगे, अगर ये आई वाला था तो इसका जो एक्टिव का जो था उसको पैसिव वाले में लेकर जा रहे हैं हम। तो एक्टिव के पैसिव वाले में आई वाला क्या रूल था उसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज होगा। अब ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये रहा हमारा इसका ऑब्जेक्ट, जो कि बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट में यहाँ पे लगाता तो फूड, बट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है और फूड सिंगल है यहाँ पर, तो इजी होगा, इज फूड। अब बीइंग एज इट इज आ जाएगा, और ईट है तो ईटन थर्ड फॉर्म, और बाय फिर है शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। इस तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव केस सॉल्व करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं पैसिव टू एक्टिव बनाने में। अब कैसे चेंज होगा ये देखो, आप ये सबसे पहले समझो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये बीइंग, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय और ऑब्जेक्ट ये लग गए, ठीक है। अब ये रूल आपने कहाँ पे पढ़ा था? ये रूल हमने पैसिव में ही पढ़ा था, और पैसिव के कौन से में? अफर्मेटिव में। तो हम जो चेंज करने जा रहे हैं वो हम चेंज करेंगे इसको एक्टिव में, और ये अफर्मेटिव में। तो एक्टिव का अफर्मेटिव में क्या रूल पढ़ा हमने? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें ये बात मालूम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है अस। तो अस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कन्वर्ट होगा वी में। वी के बाद वी के बाद वी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो कि क्या हो जाएगी? वी के लिए क्या यूज़ होता है? आर। तो वी आर। अब वर्ब क्या है हमारे पास? प्ले। प्ले में क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी, तो प्लेइंग। तो वी आर प्लेइंग, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट। तो ये बन गया पैसिव टू एक्टिव। एक और सेंटेंस देखते हैं। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है पैसिव टू एक्टिव के लिए, लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। देखो लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर ये यूज हुआ नॉट, और ये बीइंग, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो अब अगेन वही बात समझो आप कि ये अपने रूल कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था पैसिव के ही किसमें? नेगेटिव में। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये एक्टिव का नेगेटिव ही लगेगा। तो एक्टिव का रूल क्या था? एक्टिव का नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल। अब वही बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे? देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि हिम किस में कन्वर्ट होगा? ही में। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब में से क्या लगेगा? इज, फिर नॉट, और वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे? राइट। रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म राइट, तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? राइटिंग। तो ही इज नॉट राइटिंग, और इसमें सब्जेक्ट है लेटर, तो उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे लेटर। तो इस तरीके से हम पैसिव टू एक्टिव भी चेंज कर लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसका पार्ट बी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम पीवाईक्यू करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स। तो ये एसएससी टीयर 2 में 2013 में पूछा था। इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले हमारा वही www.com वाला रूल है, जिसमें हमें पहचानना है कि ये किससे है। पहले तो ये पहचानना है। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, और ये सब्जेक्ट, ये नॉट, ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और ये योर लेसन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये है इसका रूल, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एनजी लगा है, और ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। अब यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि ये एक्टिव का
इंटरोगेटिव नेगेटिव है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले और नॉट आ रहा है जो हमने रूल में लिखा था। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में करना है, और पैसिव के इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही करना है। तो पैसिव का इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसका क्या रूल था हमारे पास वो लिख लेंगे। वो था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास उसका रूल था। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे को क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है वो। तो हमने देखा हमारा जो इसका जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, तो हमें लिखना होगा योर लेसन पहले, योर लेसन्स। देखो आप इसमें क्या लिखा है, योर लेसन्स। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ लगता है आर। तो ये वाला आर नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है और ये आर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो आर योर लेसन्स, फिर नॉट अप्लाई कर देंगे नॉट की जगह, फिर बीइंग लगाना है। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है रिवाइज से, जो हो जाएगी हमारी रिवाइज्ड, रिवाइज्ड बाय। अब हमें लगाना है जो ये सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाकर, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, तो यू ही आ जाएगा। तो ये चेंज होता है इस तरीके से, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू। एक और सेंटेंस करते हैं। हमारे पास एक और सेंटेंस है, इज द कारपेंटर मेकिंग अ चेयर। ये एसएससी 2011 में पूछा गया था। इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले से पहचानना है कि किससे है। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये रूल हमने कहाँ लिखा था, ये रूल हमने लिखा था एक्टिव के इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो हमें इसे चेंज करना होगा किस में, अब पैसिव के इंटरोगेटिव में। और पैसिव के इंटरोगेटिव का क्या रूल था, वो हमने लिखा हुआ था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें इसको सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बना यहाँ पर सब्जेक्ट, तो वो लिख दिया हमने अ चेयर। पर अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब चेयर सिंगल है, तो हम यहाँ पर इज लिखेंगे। ठीक है, ये इज नहीं है, जैसे अभी लास्ट सेंटेंस में आपको बताया था, ये इस सब्जेक्ट की वजह से है और ये इस सब्जेक्ट की वजह से है। तो इज अ चेयर बीइंग एज इट इज आ जाएगा। अब आपकी थर्ड फॉर्म मेकिंग की क्या हो जाएगी, मेड, और बाय, फिर है द कारपेंटर, तो हम लिख देंगे इसको द कारपेंटर। बस ये हो गया आपका सेंटेंस। तो एक और सेंटेंस करते हैं। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है, अनस्किल्ड वर्कर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय ट्रेन पीपल इन दिस फैक्ट्री। देखो आपको सबसे पहले पहचानना है कि किससे, एक्टिव से या पैसिव से। तो आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ क्या है, पूरी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमको हेल्पिंग वर्ब दिख गई यहाँ पर, ये बीइंग का यूज़ है, तो बीइंग का यूज़ तो आपको वैसे ही पता है कहाँ पर आएगा। अब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, और ये बाय लगा हुआ है। ठीक है, और ये है ट्रेंड पीपल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप एज इट इज़ बाद में लिख देना। हमारे जो अकॉर्डिंग टू रूल जो चीज़ें होंगी बस हम उसे अप्लाई करेंगे। तो ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इन दिस फैक्ट्री लिखा हुआ है, तो इसे भी आप लिख लो यहाँ पर। अब इसे हमने देखा था हमारे पैसिव के अफर्मेटिव में, तो इसको हमें चेंज करना होगा एक्टिव के अफर्मेटिव में। अब एक्टिव के अफर्मेटिव में रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद ये जो लाइन आ रही है एज इट इज़ लिख देना इन दिस फैक्ट्री। अब चेंज करते हैं। तो पहले हमें मालूम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करना होगा, इसके अंदर हमें इसका ऑब्जेक्ट उठाना है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेंड पीपल, तो पहले वो लिख देंगे हम यहाँ पर। जो ट्रेंड पीपल है हमारे पास, ट्रेंड पीपल सब्जेक्ट हो गया। अब ट्रेंड पीपल एक से ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, वो आर। तो ट्रेंड पीपल आर। अब यहाँ पे वर्ब है हमारे पास रिप्लेस्ड, तो क्या हो जाएगा, आर रिप्लेसिंग। वर्ब में एंज लग गया, ट्रेंड पीपल आर रिप्लेसिंग। अब ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट इसका
सब्जेक्ट है, तो क्या होगा वो अनस्किल्ड वर्कर्स, तो अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, अब ये इन दिस फैक्ट्री बचा है, इन दिस फैक्ट्री को हम एज इट इज लिख देंगे, इन दिस फैक्ट्री। तो ये सेंटेंस होता है इस तरीके से चेंज। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।